हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। टेंस के अंदर तीनों टाइप्स पढ़े थे हमने, उसके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। उसके बाद प्रेजेंट टेंस की 4 कैटेगरी है: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू को पढ़ लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस का यूज़ होता है, एस और आई का, और डू डज का भी यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। और दूसरा हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज होता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या शो होता है कि कर्ता कोई सब्जेक्ट अपना काम अभी अभी उसने उसको फिनिश किया है। प्रेजेंट टाइम के अंदर ही अपना काम उसने अभी अभी फिनिश किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी संपन्न वर्तमान काल, संपन्न वर्तमान काल। जैसे कि नाम से शो हो रहा है, संपन्न यानी उसने प्रेजेंट टाइम में ही अपना काम फिनिश कर लिया है। कर्ता किसी कार्य को अभी अभी कर चुका है। कर्ता किसी कार्य को अभी अभी कर चुका है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तुम विद्यालय से आ चुके हो। पहचान, हम कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं आदि शब्द यूज होते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं आदि वर्ड्स का यूज करते हैं। इसकी कार्यदशा, कार्य पूर्ण स्थिति में, कार्य प्रेजेंट टाइम के अंदर ही जस्ट पूरा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सब्जेक्ट कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज, हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कुछ भी अदर हो। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके बाद सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट हैज, हैव, इसके साथ नॉट लग जाएगा। नेगेटिव के अंदर नेगेटिव बनाते समय नॉट का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेड बाय हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव को हम आगे ले लेंगे, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मेड बाय हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं उसको उनका हमने फॉर्मूला लिख दिया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव का यूज होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ऑब्जेक्ट अदर। सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज हैव, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाते समय हम हैज हैव को आगे ले लेंगे एंड इसके पीछे क्वेश्चन मार्क का भी यूज होगा, मेन मोस्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, मेड बाय हेल्पिंग वर्ब्स, हैज हैव को आगे ले लेंगे, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। अब हेल्पिंग वर्ब एक हम चार्ट बनाएंगे, उसके अंदर शो करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होगा। पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, प्लस सॉरी नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसका हम एक चार्ट बना लेंगे। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में हम किसका यूज करेंगे, हैव का। फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन सा सब्जेक्ट होता है, वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, वी के साथ हम हैव का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर में भी एंड प्लूरल में भी यू ही रहता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर के अंदर यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे, यू हैव, और प्लूरल के में भी यू का हैव का यूज होगा यू के साथ। नेक्स्ट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, नेम, कोई भी नाम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज होगा, हैज का, किसका यूज होगा, हैज का। और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे थर्ड पर्सन, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं दे, देम, इट्स, नेम्स, जैसे राधा एंड सीता, मोहन एंड गीता, एक से ज़्यादा नाम। थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम यूज़ करेंगे हैव का, किसका यूज़ करेंगे, हैव का। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ होगा, ये चार्ट शो करेगा जो यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, यूज़ ऑफ HV यानी हेल्पिंग वर्ब, किसको शो कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ हैव का यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी का यूज़ होगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट यू के साथ हैव का, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड नेम, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी, और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट दे, देम, इट्स एंड नेम के साथ हैव का यूज़ होगा। हम एक एग्जाम्पल करते हैं। राधा
कपड़े धो चुकी है। राधा कपड़े धो चुकी है एक सिंपल सा सेंटेंस है। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यदि किसी सेंटेंस के अंदर पीछे चुका है, चुकी हैं शब्द आया है, वर्ड आया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करेगा। इसके बाद में हम इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है यानी कर्ता कौन है, राधा। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को शो करेंगे और इसका बनाएंगे, और इसका सब्जेक्ट फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राधा। राधा, राधा के बाद में हमने यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है हैज़ और हैव का। अब राधा के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, हैज़ होगी या हैव का यूज़ होगा। तो हम चार्ट देखेंगे। राधा कैसा पर्सन है, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम है, किसी एक पर्सन का नाम है यहाँ पे, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। राधा एक ही है यहाँ पे, तो राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो राधा हैज़, और धोने को क्या बोलते हैं, वर्ब, वर्ब वॉश, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। राधा हैज़ वॉश्ड क्लॉथ्स, राधा हैज़ वॉश्ड क्लॉथ, राधा कपड़े धो चुकी है। नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। राधा हैज़, राधा हैज़, इसके बाद में नॉट, फॉर्मूला देख के लिखेंगे हम, नॉट वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, वॉश्ड, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्लॉथ्स, और अदर कुछ भी नहीं है। तो राधा हैज़ नॉट वॉश्ड क्लॉथ, राधा कपड़े नहीं धो चुकी है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, हैज़ राधा वॉश्ड क्लॉथ, हैज़ राधा वॉश्ड क्लॉथ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज़ राधा नॉट, जो नॉट का यूज होगा वो सब्जेक्ट के बाद होगा। हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज होगा, नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, हैज़ राधा नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क, हैज़ राधा नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर काम, सब्जेक्ट ने काम अभी अभी उसी टाइम में, प्रेजेंट टाइम के अंदर ही उस काम को फिनिश किया है, और इसके अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का यूज़ होगा। इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे आई का यूज़ कर लेते हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं कैसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं मीन्स आई, मैं, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज होता है, तो आई हैव। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, खा, तो खाने को बोलेंगे ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। आई हैव ईटन फूड, खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन फूड। इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड। हैव आई ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड, हैव आई नॉट ईटन फूड, हैव आई नॉट ईटन फूड। ये चारों टाइप्स हो गई, प्रेजेंट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब मोस्टली जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एडवर्ब्स आती है, मोस्टली जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एडवर्ब्स यूज होती है,
मोस्टली जो एडवर्ब्स यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, जस्ट, टिल नाउ, already, recently, not yet, by now, so far, just, till now, already, recently, not yet, by now, so far, never, this week, month, year। मोस्टली जो एडवर्ब्स यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वो जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, नॉट येट, बाय नाउ, सो फार, नेवर, दिस वीक, मंथ, ईयर, ये मोस्टली इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर यूज होती है, जिससे हम अच्छे से पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स है और हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगला हमारा नेक्स्ट टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और वो अगली क्लास में करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।